Hello everyone, my name is Pranav Sharma and I am studying in St. Joseph Convent School and I am in class 9. My hobby is to play cricket. बोल रहा इसी के सबके साथ इतना ही होता है। तेरे कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला था ना पूरी किताब का नाम पता ही बताओ तो अपना बच्चा है। My name is Rati and I am studying in class 11 and that's it. अभी तो बताओ। Sir, my name is Nishant Singhal. I am in 10th class. I am in Ramshiri India International School. My hobby is playing cricket and I like to draw painting. अच्छा। वेरी गुड। तो रह गया? I'm Bharunacha from Gwalior. Subject is the math. और my hobby is playing cricket. Playing cricket. अरे सब cricket है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, मुझे तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। ठीक है, चलो आज हमारा लेट्स टॉक का सेशन 2 है। ठीक है, लेट्स टॉक के सेशन 2 में फर्स्ट सेशन में जैसे आपने देखा था कौन आया था, यश ब्रह्मेश्वर आए थे। यश ब्रह्मेश्वर ने आपको कैरियर गाइडेंस दिया था एक प्रॉपर सेगमेंट में, है ना। आज हमारे उसी सेगमेंट को कंटिन्यू करते हुए हमारे बीच आए हैं राघव सर। राघव सर के लिए राघव सर इधर आइए। सर ने अपने बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा। सर थोड़ा सर ने अपने बारे में अभी तक कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा। ठीक है, तो शायद आप जनरेशन के नहीं जब सर पढ़ा करते थे। ठीक है, आप लोग कितने घंटे पढ़ते हो, कोई आइडिया? जतिन तुम सबसे ज्यादा पढ़ते हो ऐसा लगता है। ये ध्रुव तो 1 घंटा मेरे ख्याल से। हाँ सुमित 2 घंटे। सर की मैक्सिमम स्टडी कम से कम ऑन एन एवरेज 8 से 10 की जाती थी और कम भी हो जाती थी, ज्यादा भी हो जाती थी। सारी चीजें वो मेंटेन करते हुए जाते थे। तब उनका 11 का सेक्शन गया, 12 का सेक्शन गया एंड इन द ईयर 2013 सर, आई एम राइट, 2013 सर, इन द ईयर 2013 सर रैंक कितना था सर आपका? 1522। मेरे को 1600 समथिंग याद रहता है। ये एग्जैक्ट रैंक है सर की। आईआईटी जेईई का नाम सुना है आपने? आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम है जहाँ बच्चे फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद फेल्योर ले लेते हैं और फेल्योर के बाद भी फिर सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, सर ने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी जेईई क्रॉस किया, लेकिन सर किसी कारण से आईआईटी जेईई में नहीं जा पाया। ठीक है, कारण क्या हो सकता है? सर का जाने का मन नहीं था, बताइए। गवर्नमेंट और उसकी गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर नहीं एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है, सर ने ये डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं दिया होगा अपने बारे में, थोड़ा मैं और उसको एलैबोरेट करता हूँ। 2013 में एक नियम आ गया था कि आपको एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स मतलब वही अपना पीसीएम हिंदी इंग्लिश, ठीक है, उसमें कितने परसेंट मान्य हैं? टॉप 20% आए और उसका एक एग्रीगेट आता था जो लगभग 80 के आसपास चला हुआ था। 80 आप मान के चलो। सर की यहाँ पर तो बहुत शानदार रही थी, लेकिन यहाँ के सारे मार्क्स थे 78 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल से 79 मान लीजिए ऑन एन एवरेज। कितना यहाँ पे 1% बढ़ा कितना मुश्किल होता होगा, और यहाँ पे ये रैंक मानना कितना मुश्किल होता होगा। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ से सर की जर्नी स्टार्ट हुई। अब यहाँ से क्या होता है, जब आप पीक पे होते हैं फिर क्या आता है? कहीं ना कहीं फॉल, और उस फॉल पे आपको क्या सीखना है? पेशेंस एंड कई ऐसी क्वालिटीज होती है वहां से आपको क्या करती है? अप। अब आप डाउन पे होते हो, डाउन से अप जाना थोड़ा आसान होता है, चीजें दिख रही होती है, लेकिन जब पहले से ही इस रैंक पे बैठे हो और फिर वही सिलेबस दोबारा पढ़ना हो, सपोज बोलो आपके 9th में आए 90%, 9th के बच्चे है ना, चलो 11th में आए 90%, 12th में आए 90%, कोई फिर से कहे कि आप 95 मारने हैं, कितना कष्टदायी हो जाता होगा उस बच्चे के लिए। समझ पा रहे हो? वही डेरिवेशन फिर से e⁻x ठीक है, उस बच्चे में से एक थे आपके राघव सर, उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में फिर से वो हिम्मत करी और सेकंड अटेम्प्ट में उनकी एक ऑल इंडिया रैंक 268। सर करेक्ट बोला हमने? ठीक है, तो पहले तो उसके लिए क्लैप कर। किस्मत का फेर देखो, किस्मत का फेर क्या था? फिर से स्लैब आया और इस बार स्लैब कितने का बैठा? मेरे ख्याल से फिर 80 के सराउंडिंग ही था सर।
नहीं कट ऑफ बढ़ गया था 83 हो गया था। कट ऑफ बढ़ के 83 हो गया, सर ने कहता 80 तो हम मान ही लेंगे, लेकिन यहाँ परसेंटेज कट ऑफ बढ़ा 83, ठीक है, और सर के मेरे ख्याल से 81 दो नंबर कम थे, 81% रह गए। अब 2% 2 नंबर। अच्छा, इससे 2 नंबर कम रह गए, ऑलमोस्ट 82 पॉइंट समथिंग मार्क्स था, 82.6 मार्क्स थे, 2 मार्क्स मतलब शायद अगर ये नकल कर लेते, किसी से अगल बगल पूछ लेते, शायद 2 नंबर बढ़ जाते, तो वो उनकी वो नहीं थी काम करने की। और कहीं ना कहीं एक चीज और भी थी, यहाँ 2 नंबर बढ़ाना आसान रहता है, यहाँ एक ही मार्क्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल रहता है। इस रैंक पे आपको कोई भी IITs ओपन रहते हैं आपके लिए, ठीक है, कोई भी IITs ओपन रहते हैं, फिर भी आप IIT में ना जा पाओ, पेशेंस टूटता है, ठीक है। लेकिन सर वहां पे टिके रहे, वहां से NIT इलाहाबाद का नाम सुना है, तो NIT इलाहाबाद से सर ने कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन। अब आपको अप एंड डाउन्स वाले फेस में क्यों बता रहा हूँ, सबके फेस में आता है, अप भी आते हैं और डाउन्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन्स वाले फेस में इसलिए बता रहा हूँ, अब जर्नी चालू होती है, यहाँ से सर की जर्नी चालू हुई। 4 साल में उन्होंने अपने आप को और तराशा, जो समस्याएं आई उनको और सॉर्ट आउट किया। NIT इलाहाबाद भी कोई बड़ा मतलब कोई छोटा कॉलेज नहीं है, काफी IIT से ऊपर उसकी रैंकिंग लगती है, लेकिन पोटेंशियल कहाँ होता है, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर। और सर ने वहीं से NIT से IIT की इक्विवेलेंट पैकेज उठाया और मन नहीं लगा सर को कुछ समय बाद, ठीक है, तो कुछ समय बाद उस प्रोफेशन में वो चले गए और वहां से कोडिंग कंटिन्यू कर, ठीक है। अब बाकी सर हैंड ओवर करेंगे, ठीक है सर की। तो मैं स्टार्टिंग शुरू करता हूँ। मैं ग्वालियर में ही आई वाज बोर्न इन ग्वालियर। तुम में से कोई है जिसको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो? बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में करूँगा अपना। यदि कोई एक आध वर्ड इंग्लिश में निकल जाए तो पूछ लेना ये क्या होता है उसका मतलब, ठीक है।